नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। आखिर लोग अपने ईश्वर, अपनी धार्मिक आस्थाएं क्यों बदलते हैं? हमारे पास ना ईश्वर बदलने के कारण सुविधा और अन्वेषण नाम के एक लेख से कुछ खास बातें हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या-क्या वजह हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये विषय काफी व्यक्तिगत भी है और उतना ही सामाजिक भी। जी। इन स्रोतों के जरिए हम उन अलग-अलग, कभी-कभी काफी जटिल वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जो लोगों को इस तरफ ले जाती हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात जो ये स्रोत बताते हैं वो है लोगों की अपनी जरूरतें, उनके हालात। ऐसा लगता है कि जब जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आती है, जैसे कोई बीमारी या पैसों की तंगी, हाँ, या कोई भावनात्मक उथल-पुथल। बिल्कुल, तो लोग अक्सर किसी ऐसे ईश्वर या रास्ते की तरफ देखते हैं जिनसे उन्हें उस वक्त मदद की ज्यादा उम्मीद होती है, जैसे कि वो उस स्थिति के लिए ज्यादा क्या कहते हैं असरदार हो। ये एक बहुत ही मतलब आम मानवीय प्रतिक्रिया है। मुश्किल में इंसान सहारा ढूंढता ही है। हाँ। और इसमें ये पहलू भी जुड़ जाता है कि अगर मान लीजिए एक देवता से की गई प्रार्थना का नतीजा नहीं दिख रहा, हाँ। तो शायद किसी और देवता या शक्ति से उम्मीद बन जाती है कि भाई वहां से मदद जल्दी मिलेगी या बेहतर मिलेगी। एक तरह से तुरंत राहत की तलाश है ये। और सिर्फ व्यक्तिगत जरूरतें ही नहीं, एक्सपर्ट समाज का भी इसमें एक अहम रोल होता है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्रोत बताते हैं कि शादी ब्याह या नए रिश्तों की वजह से लोग अपने साथी का धर्म अपना लेते हैं। हाँ, ये तो है, सामाजिक तालमेल बिठाना एक बड़ा कारण है। और कई बार ये सिर्फ करीबी रिश्ते ही नहीं, बल्कि एक पूरा कल्चरल ट्रेंड भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, अगर कोई खास देवता या कोई आध्यात्मिक मार्ग समाज में ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो लोग उसमें शामिल होने के लिए या सिर्फ साथियों के दबाव में या सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए भी उसे अपना सकते हैं। समझ गए। एक और दिलचस्प बात ये सामने आती है कि जब किसी की आस्था बहुत गहरी नहीं होती, मतलब शायद सिर्फ परिवार से मिली एक परंपरा जैसी होती है, हाँ, तब उसे बदलना ज्यादा आसान हो जाता है। क्या ये सही लगता है? हाँ, ये बात काफी हद तक सही लगती है। अगर आस्था की जड़ें वो गहरी ना हो, अगर व्यक्ति ने उसे खुद महसूस करके या सोच समझ कर नहीं अपनाए हो, तो जाहिर है उससे हटना आसान होगा। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि कुछ लोग धर्म को एक किस्म की सर्विस की तरह देखते हैं। सर्विस मतलब जैसे पूछ रहे हो बदले में मुझे क्या मिल रहा है। अच्छा। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती, तो वो शायद किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की तलाश में निकल पड़ते हैं। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन ये सारी वजहें तो थोड़ी कह सकते हैं कि नकारात्मक सी लगती हैं। जरूरत, दबाव, कमजोर आस्था, क्या हमेशा ऐसा ही होता है? स्रोत ये भी कहते हैं कि कुछ लोग पूरी ईमानदारी से आध्यात्मिक खोज में भी अपनी आस्था बदलते हैं। निश्चित रूप से, और ये समझना बहुत जरूरी है। हर बदलाव मजबूरी या सतहीपन का नतीजा नहीं होता। कई बार लोग सच में जीवन के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं। हाँ। वो अलग अलग दर्शन, अलग अलग मान्यताओं को इसलिए खंगालते हैं ताकि वो उस सच तक पहुंच सकें जो उनके अपने अनुभव से, उनकी अंतरात्मा से सबसे ज्यादा मेल खाता हो। तो इस नजरिए से देखें तो हाँ, इस नजरिए से आस्था बदलना एक तरह से आध्यात्मिक विकास का ज्यादा स्पष्टता पाने की एक यात्रा का हिस्सा भी हो सकता है। सही कहा। तो एक तरफ ये सच्ची खोज है, लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू भी है, भौतिकवाद। स्रोत इसकी भी बात करते हैं, यानी धर्म को पूरी तरह से सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन मान लेना। बिल्कुल, ये पहलू भी मौजूद है और शायद काफी आम भी हो। कुछ मामलों में धार्मिक क्रियाएं पूरी तरह से एक सौदा बन जाती हैं। सौदा? जैसे अगर मैं ये खास पूजा या चढ़ावा करता हूं, तो मुझे नौकरी में तरक्की मिलनी ही चाहिए। अच्छा। और जब ये डील काम नहीं करती, तो वो किसी और देवता या पूजा पद्धति की तरफ मुड़ जाते हैं जो ज्यादा फायदेमंद लगे। हाँ, जो उनकी जरूरत पूरी कर दे। बिल्कुल, ये पूरी तरह सुविधा और तुरंत मिलने वाले लाभ पर आधारित नजरिया है। और अंत में एक और पहलू भी है जो थोड़ा परेशान करने वाला है। कुछ लोग धर्म या ईश्वर को महज एक दिखावे के लिए या दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्रोत इस दुखद संभावना की ओर भी इशारा करते हैं। ऐसे में ईश्वर या आस्था महज एक औजार बन जाती है। औजार? हाँ, चाहे वो सामाजिक रुतबा पाने के लिए हो या अपने किसी गलत काम को सही ठहराने के लिए या फिर दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए। यहाँ ईश्वर का चुनाव इस आधार पर होता है कि कौन सी आस्था या देवता उनकी उस वक्त की कहानी या स्वार्थ के लिए सबसे सही बैठता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये समझ में आता है कि आस्था बदलने के पीछे
बहुत सारे और बहुत अलग-अलग तरह के कारण हो सकते हैं। डर और ज़रूरत से लेकर सामाजिक दबाव, भौतिकवाद और दूसरी तरफ सच्ची आध्यात्मिक खोज भी, ये काफ़ी जटिल तस्वीर है। बिल्कुल। और स्रोत का एक निष्कर्ष ये भी है जो काफी सोचने लायक है कि सच्ची गहरी आस्था, जिसमें वो अटूट विश्वास, धैर्य और गहरी समझ शामिल हो, वो शायद उतनी आम नहीं है जितनी हम सोचते हैं। ये हमें इस सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ सुविधा के लिए किए गए बदलाव और एक वास्तविक आध्यात्मिक सफर के बीच की वो महीन रेखा क्या है, और इस फर्क का व्यक्ति के जीवन पर और शायद समाज पर भी क्या असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है।